गुरु जी श्री बीवी चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आईएसबी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। जिस किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। कोई हाँ जी। अपलोड करे के लिए काल का जूम मीटिंग का कोई लिख रहे हैं। जी माता जी, आज थोड़ा लैपटॉप चेंज किया है मैंने, तो वो अपलोड कल हो जाएगी। ठीक है बेटा। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी सुरेंद्र जी, आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, हम जो जूम मीटिंग कर रहे हैं ये एक निशुल्क सेवा हो रही है, शनिवार और इतवार शाम को 8 बजे। तो ये इसीलिए होती है कि हम हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को लाइफस्टाइल नहीं बना पाते हैं। मतलब हम थोड़े दिन करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो एक क्यों ना हम एक हमारा जहाँ पे आप लोग रहते हैं वहां सब कोई भोजन करते रहते हैं। आपका मन इतना स्ट्रांग नहीं होती है, आपका इच्छा शक्ति नहीं बढ़ती है, और आप वो दूसरों आपका वाइब्रेशन दूसरों को से लो हो जाता है। मतलब आपकी दूसरों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ती है, जबकि आपके प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ना चाहिए। लेकिन दूसरे लोगों ने इतनी सब कोई कुक फूड खाते रहते हैं, आग में पका वाला भोजन, दूध दूध से बनी चीजें, ये सब लेते रहते हैं। तो आप लोगों को उनका मतलब प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है, और आप लोग करते हो छोड़ते हो, करते हो छोड़ते हो, और हमको बताते हो हम 5 साल हो गया न्यू डाइट सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, हम 10 साल हो गया कर रहे हैं। हम बोलते हैं आप करते ही नहीं हो, क्योंकि आपका प्रभाव उनके ऊपर होना चाहिए, उनका प्रभाव आप लोगों के ऊपर होता है। तो हम ये जूम मीटिंग इसीलिए रखते हैं कि एक ही बिरादरी का लोग ज्वाइन हो, और आप अपने को खुद को मजबूत बनाए कि हमारा आहार क्या है, पता लगे एक्चुअली इंसान का आहार क्या है। आग में पका वाला भोजन कोई भी प्राणी नहीं ले रहे हैं, कोई भी जगत में जीव जो सृष्टि प्रभु ने करे हैं, कोई भी प्राणी आग में पका वाला भोजन नहीं ले रहे हैं। लेकिन हम अपनी मतलब संस्कार से इतनी मतलब बंध गए हैं, और हमारा जो पढ़ाया गया है, हमको माता पिता ने जैसा खिलाया गया है, तो उसी से हम लोग उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो हम आप लोगों के लिए प्रयत्न करते हैं सुरेश बेटा, और हम आप ही लोगों के लिए करते हैं। हमारे पास भी इतनी समय नहीं होती है, फिर भी आप लोगों के लिए हम समय निकालते हैं कि ताकि आप लोग भटको मत। मतलब आपका ट्रैक लाइन एकदम सीधी चलनी चाहिए। आप लोग का ट्रैक बदल जाती है, आप क्योंकि आप मजबूत नहीं हो, विल पावर नहीं है आप लोगों का। तो इसीलिए जूम मीटिंग होती है कि आप अगर शनिवार इतवार जुड़ेंगे, हफ्ते में आपका अपडेट दीजिए। आप आज मतलब जो लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं चुपचाप सुन रहे हैं, लेकिन आज एक हफ्ते में आप क्या क्या लिए, कांटेक्ट में रहिए, बताइए कि आज हम ये खाए, ये खाए, शाम को ये खाए। इस हफ्ते में हमने सोमवार से लेके फ्राइडे तक हमने ये लिए, एक निर्जला करे नहीं करे, रसाहार पे रहे, क्या करे, देंगे तो ये मैसेज जाएगी, ये यूट्यूब में अपलोड होती है। हमारा बात तो सुन नहीं रहे सब कोई, लेकिन आप लोगों का बात भी सुनना चाहिए कि आप हफ्ते में आज क्या क्या लिए। नहीं, रात को अगर आप पका वाला खाए हैं, पका वाला खाए, तो आपको हमको बताना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं आप। हमको रिपोर्ट दीजिए, हमको रिपोर्ट चाहिए। आप लोग जो लोग भी ज्वाइन हो रहे हो, रिपोर्ट चाहिए कि हफ्ते में आप क्या ले रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, ताकि हमको पता लगे कि आप सच में एडवांस न्यू डाइट सिस्टम पूरी तरह फॉलो कर रहे हैं कि चीटिंग कर रहे हैं। अगर अपग्रेड देंगे आप,
तो आपको एक रहेगा कि नहीं, हम शनिवार को सुरेश जी को, माता जी को हमारा रिपोर्ट देना, अपग्रेड देना है, हम नहीं खाएंगे 5 दिन, पूरी तरह ऐसे रहेंगे। उनको शनिवार बताना है हमको कि हम ये करें, अब ये करेंगे, तो जाके आप आगे जा पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही नहीं जा पाएंगे। हमारा इधर चाहे 20 लोग जुड़ रहे हैं, चाहे 25 लोग जुड़ रहे हैं, चाहे जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, उतने भी पूरी तरह अगर आग में पका वाला भोजन छोड़ देते हैं और दूध से बनी चीजें छोड़ देते हैं, तो हम सोचेंगे कि हमारा परिवार एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का इतनी लोग हैं, हमको बहुत खुशी होगी कि हमारा परिवार इतना है। लेकिन अगर हम नहीं, शाम को चीटिंग करते रहेंगे, खाते रहेंगे, हमारा हार नहीं है कुकपुर, लेकिन हम खा रहे हैं नहीं, पुराना 70-30 में खाएंगे। 70% ये लेंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, और 30% अनाज लेंगे और खाएंगे। ये हमारा आहार नहीं है। तो हमको अपग्रेड चाहिए। आप लोग रिपोर्ट दीजिए हमको, जितने भी जॉइन हो रहे हैं। ऐसे ही टाइम बर्बाद नहीं करना है कि हम ये सोमवार से इतना तक हम ये लिए, हमको अच्छा लग रहा है, हम आगे करेंगे, ताकि लोगों को प्रेरणा मिलेगा, अरे ये लोग कर पा रहे हैं तो हम भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये भी एक आपके लिए सेवा। इसके लिए इसमें थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए, थोड़ा पार्टिसिपेट करिए, ताकि हमको भी खुशी होगा। नहीं तो हमारा मनोबल टूट जाएगी। हम तो ऐसे ही जूम मीटिंग करते हैं, कोई बोलते भी नहीं, कोई अपग्रेड नहीं दे रहे, कोई रिपोर्ट नहीं दे रहे। तो आप लोगों को हफ्ते का जो लोग भी ज्वाइन हो रहे हैं, रिपोर्ट देना है। अब जी सभी को हमने बोलेंगे, और सब अपनी वीडियो ऑन करके रखिए, ऑडियो बंद करिए, वीडियो ऑन कर। जब मतलब ये जूम मीटिंग अपलोड होती है, कम से कम वीडियो तो दिखना चाहिए। वीडियो नहीं दिख रही है खाली, और मतलब ये सब नहीं होना चाहिए। कैमरा ऑन रखिए और ऑडियो आप बंद रखिए, ताकि लोगों को प्रेरणा मिलेगा। देखो बेटा, आप जी माता जी। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है? हाँ जी, अनीता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ, माता जी प्रणाम। प्रणाम। मैं सुनील गुप्ता बोल रहा हूँ। कल बात हुई थी मेरी। वो हाँ जी। शीशम के पत्ते है ना, मैंने एक झाड़ लगाया था, वो बिल्कुल सूख गया है। तो शीशम का पाउडर ऑनलाइन मंगवा सकता हूँ मैं? वो उसको डाल सकता हूँ अपने जूस में? नहीं, हमारा इधर कोई पाउडर का काम नहीं है। कोई भी पाउडर यूज नहीं होती है। रीजनल सीजनल ओरिजिनल लेना है हमको। नहीं, वो जरूरी पत्ते तो नहीं है सूख गए हैं पाउडर, तो अभी मतलब पत्ता नहीं मिला तो पाउडर ले। पाउडर ले सकते हैं क्या? नहीं बताए हमने, अभी मना कर रहे हैं अच्छा। ना। सीजनल अच्छा। सीजनल ओरिजिनल लेना है। कोई भी पाउडर हमको नहीं लेना है। आपका सहजन का पत्ती मिलता होगा, सहजन का पत्ती डालिए उसमें। सर्जन आप का जो पत्ती मतलब? नहीं है सरसों का पत्ते, हाँ हाँ, हाँ, वो मिलता है, वो मिलता है। तो वो पत्ते वो डाल रहे डालिए। हैं। हाँ, वो डाल रहे हैं। और जी जी। हल्दी, कच्ची हल्दी का 1 चम्मच जूस पी सकते हैं कोई भी टाइम पे। आज मैं उस पे हूँ, फास्टिंग पे हूँ। एक दिन, अभी पहले 3 दिन किया था फास्टिंग, फिर 4 दिन निर्जला किया था। आज एक दिन सॉरी, 3 दिन निर्जला किया था, 4 दिन रसार किया, फिर आज एक दिन निर्जला पे हूँ मैं। और फिर कल से फिर रसार पे रहूंगा मैं। तो रसार के बीच में जो आपने बताया था जैसा शेड्यूल, उसमें 1 चम्मच कच्ची हल्दी का जूस पी सकता हूँ मैं? कच्चा हल्दी किसी भी ग्रीन जूस में, आपका जो भी जूस ले रहे हैं, गाजर वाली में किसी में भी डाल सकते हैं, ऐसे अलग लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है माँ, प्रणाम। थैंक यू। हम्म। हाँ जी, योगेश जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ हरिओम जी। जी। हरिओम बेटा। प्रणाम भाई जी। प्रणाम, कैसे हो?
बस ठीक है माँ जी। और बहुत बढ़िया। हम्म। माँ जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा हाँ जी, कि बताओ। मतलब इसमें ना तप के साथ सेवा, जैसे कल आपने बताया था कि मतलब हम्म। अगर ये कर एनडीएस कर भी रहे हैं लेकिन तब भी फायदा नहीं हो रहा है, तो इसमें जरूर सेवा में कमी हो सकती है। मतलब चाहे कोई हम्म। डोनेट, चाहे फ्रूट्स हो, या अपने जो पुराने कपड़े जिनको नहीं डालते उनको डोनेट कर दीजिए, या वैसे मतलब डोनेशन जरूरी है। और जी। जैसे जी माँ जी। हाँ, क्योंकि जैसे आप इधर थे जब, तब हम्म, भी हमारा रेणु ने बहुत तरह से सेवा करे। और सुरेश बेटा को पैर पकड़ पकड़ के सेवा मांगे कि हमको कुछ सेवा, जूस बनाने का दीजिए, कुछ भी दीजिए। शारीरिक सेवा भी करी, और हर दिन उसने मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ डोनेट करती रहती थी, देती रहती थी। हम नहीं बोले यहाँ दो, मेरे बोलने का मतलब है जहां आपको ठीक लगा रहे दो, लेकिन आपका एक दशांश निकाल के देना चाहिए। आपकी जितने भी मतलब इनकम हो रही है उसका एक दशांश अच्छे स्थान पे, जहां सही काम हो रहा है, आपको अंदर से प्रेरणा अपने आप आएगी, उस स्थान पे आप दीजिए। तो यहाँ पे जैसा रेणु बेटी ने थी, तो उसने हर दिन देती थी। आप निर्जला रखते थे तब भी देती थी। तो हम उनको नहीं बोल रहे थे, लेकिन हम एक बार खाली बताए कि तप सेवा सुमिरन है, मतलब सेवा भी करना है, सुमिरन भी। सुमिरन में भी वो बैठती थी हर टाइम आके, ध्यान में, जाप में, भजन में बैठती थी। तो तीनों करेंगे तो जाके हमको सही दिशा मिलती है। और हमारे अंदर से होना चाहिए। बेजुबान की भी सेवा करना चाहिए। पंछियों को, हम अनाज खुद खा रहे हैं लेकिन पंछियों को नहीं डाल रहे हैं। जो जिसका भोजन है उसको नहीं डाल रहे हैं, जिसका हमारा भोजन नहीं है हम ही खा रहे हैं। तो हम तो नहीं लेके हम वो अनाज को बेजुबान को देना चाहिए, जो लोगों को बोल नहीं पा रहे हैं। ऐसे ही गाय पशु का दूध ले रहे हैं, उनका बददुआ लग रही है, वो बेजुबान है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब नहीं है कि हम उनका शोषण करें, हम शोषण ही कर रहे हैं इन लोगों का। तो इसके लिए यही सब चीज का ध्यान देना चाहिए। चारा डालना चाहिए, हरा चारा गौशाला में जाके, कहीं पे भी जाके देना चाहिए, ताकि कुछ तो हमारे हाथ से हो। हम रोटी बना के दे रहे हैं, नहीं पहला रोटी, दो रोटी निकाल देते, गो माता के लिए निकालेंगे, बल्कि दो रोटी खाने से पहले निकाल देते हैं, मतलब यूज करना, रोटी खिला रहे हैं बस गाय को। जबकि गाय का आहार रोटी नहीं है। जो जिसका आहार है उसको वही आहार देंगे, तब सेवा में गिना जाएगा। जब उसको हरी पत्ती दिखाएंगे, देखना कैसा दौड़ दौड़ के भाग के घास दिखाते हो तो एकदम आ जाता है गाय। तो उसका आहार उसको देना है, हरा मतलब चारा देना है जहां पे भी जाते हैं। लेकिन वो चीज नहीं कर रहे हैं। और हम अगड़म जगड़म जो हम खा रहे हैं वो जाके डाल रहे हैं वो चीजें। तो कुत्ते को दूध दे रहे हैं, गाय का दूध, पराई माँ का दूध दे रहे हैं। अरे कुत्ता को कुत्ता अपनी दूध पे, पराय का देने की जरूरत ही नहीं है। उसको उसको जो जो आहार है वो देना चाहिए, लेकिन वो चीज हम नहीं कर रहे हैं कुछ भी। तो इसीलिए हमारा कोई कुछ नहीं, पेड़ पौधे को पानी भी नहीं दे रहे हैं, लगा रहे हैं पानी नहीं दे रहे हैं, खाली लगा के ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, उसका जतन नहीं रह रहे हैं। तो ये सब भी बहुत जरूरी है, ये भी पाठ करना चाहिए। फल बांटना चाहिए साधु जिनको मतलब ये है। हम हमारे हाथों से कुछ अच्छा ये करना नहीं चाहते हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कि हम भी कुछ देना सीखे। जो इस प्रार्थना है वो हमारा सबसे बड़ा प्रार्थना है, जो हमारा न्यू डाइट सिस्टम का है, कि उसको उसको हम समझ नहीं रहे हैं। तो एक मतलब पेड़ पौधे हमको सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम उनको क्या, उनसे कुछ सीख भी नहीं रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है, और इसका ध्यान रखें। खाली तप करने से नहीं होगा कि हम भोजन त्याग कर दिए, ये कर दिए। और क्षमा प्रार्थना करें। जो भी हमने गलती करे, दूध दूध से बनी चीजें लिए हैं, तो ये सब के लिए क्षमा प्रार्थना बहुत जरूरी है। और सिखाना भी चाहिए लोगों को, कोई छोड़े न छोड़े, हमको बताना जरूरी है।
हम हमारा कर्तव्य करें, किसी का दूध छुड़वाने की। शायद कोई छोड़ देगा, हम फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा जो ये इतनी व्हाट्सएप में देख रहे हैं लेकिन फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं कोई भी चीज को। जैसे गुरुजी का चैनल है, हमारा भी है, वो सब चीजें फॉरवर्ड अच्छा चीज करना चाहिए। शायद किसका दवा कोई मेडिसिन फ्री हो जाएगा, दवा रहित हो जाएगा, आपको दुआएं मिलेगी। तो दुआएं भी देना है और दुआएं भी लेना है। तो दुआएं कैसे मिलेगा हमको? जैसे पशु है, हमको बेजुबान भी हमको दुआएं देते हैं, उनका दुआ भी हमको लगेगी। तो हमको ये सब का ध्यान देना है कि नहीं, हम प्रार्थना करेंगे, दुआएं मांगेंगे, दुआएं देंगे तो जाके सब बढ़िया से होगा। लेकिन हम हर समय दुखी रहते हैं, मैं बीमार हो गया, स्वार्थ, अपनी स्वार्थ के लिए सब कर रहे हैं। मतलब ये हम भोजन इसीलिए छोड़ रहे हैं कि हम शरीर से स्वस्थ हो जाए, समझ के नहीं छोड़ रहे हैं। शारीरिक स्वस्थता आ जाए बोल के हम खाली आग में पका वाला भोजन छोड़ रहे हैं, दूध से बनी चीजें छोड़ रहे हैं। ये अपनी बुद्धि नहीं लगा रहे हैं। हमको भी एक प्रभु कॉमन सेंस दिए हैं, वो बुद्धि हमको, इसीलिए मनुष्य को एक श्रेष्ठतम जीव बोला जाता है। हमको बुद्धि दिए है, लेकिन वो बुद्धि का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हम बस अपनी खाली यही सोचते हैं कि कितने महीने में हम ठीक हो जाएंगे, आग में पका वाला भोजन खाएंगे। ऐसा नहीं होता है। समझना है कि हमारा भोजन आग में पका वाला भोजन है ही नहीं। हमको मुर्दा बना के मृत करके मुर्दा ही खा रहे हैं। वो नॉन वेज है, दूध भी नॉन वेज है, आग में पका वाला भोजन भी नॉन वेज है। हम सोचे मांसाहार छोड़ दिए तो नॉन वेज छोड़ दिए। तो ये सब बात समझ के करेंगे तब जाके सोचो। आपको क्या जो पढ़ाया गया उसको भूलना पड़ेगा, जो भूल गए हैं उसको याद करना पड़ेगा। भूल गए मतलब क्या? परमात्मा ने हमको सही रास्ता हमको सिखाया गया है, आग में पका वाला भोजन खाओ तो ये आएगा, कैल्शियम आएगी, विटामिन B12 आएगा, ये सब चीजें ये हमको जो सिखाया गया नहीं। कौन से किसको सिखा रहे हैं? ये जो पशु पंछी जीव जगत में है, इनको कौन सिखा रहा है कि ये तेरा आहार है, ये तेरा आहार? उनका बुद्धि का कॉमन सेंस है कि हमको हमारा आहार ये है, हम यही खाएंगे, ये नहीं खाएंगे। लेकिन इंसान को बुद्धि हो के भी वो बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। वो दिमाग नहीं लगा रहा है, बस यही सोच रहा है कि मैं खाली स्वस्थ हो जाऊं अब फिर पका वाला खाना खाऊं। 2 महीना में हो चाहे 3 महीना में हो, चाहे कितने महीने करना पड़ेगा जी? पहला प्रश्न सवाल यही फोन में होती है, 4 महीने करना पड़ेगा जी? अरे 4 महीने नहीं, स्वस्थ रहना है तो करना ही है। स्वस्थ मतलब खाली शारीरिक स्वस्थता नहीं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य है प्रभु प्राप्ति, अपनी आत्मा में स्थिति, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ हीलिंग पावर हमारे अंदर में है। इसको जागरूक करना है, इसके लिए करो। ये नहीं कि 4 महीने 3 महीने के बाद फिर पका खा ले। तो इंसान तभी स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, अपनी स्वार्थ देखता है, सब में अपनी स्वार्थ, इतना स्वार्थी हो गया है वो। तो इसके लिए ना करिए। अगर करे रहे हैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, तो इसको सोचिए कि हम प्रभु की कृपा है कि हम जो भूल गए थे, प्रभु के हमको याद दिला दे कि बेटा तेरा आहार ये है, बस इसी आहार पे चलते चल, चरे बच्ची, बस तब जाके आपको सफलता मिलेगी हर एक तरफ से। आध्यात्मिक उन्नति, सेल्फ रियलाइजेशन, ये पहला आपका स्टेप ये है कि आप जो भूल गए हैं, परमात्मा ने सही रास्ता पकड़ा दिए, अब उसमें चलना है, बैक नहीं देना है। हमने सब बैक दे रहे हैं, तभी आज किसी में सफलता नहीं प्राप्त हो रहा है। बहुत बढ़िया जोगेश बेटा, आपने बहुत सुंदर बात बताए साधकों को, और इनको भी थोड़ा प्रेरणा मिल जाएगी इससे। किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। रामा पानी भी जुड़े हैं, फिर और भी गीता उपासना, ये सब जुड़े हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं इन्होंने बताने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा सा लोगों को पता लगना चाहिए क्या हुआ क्या नहीं। हाँ जी, रामा जी अपने आप कीजिए। मेरा एक प्रश्न था।
हाँ जी देवदर जी बोलिए। नमस्कार माता जी। नमस्ते। प्रणाम। मुझे खजूर के बारे में बताइए जरा, खजूर कहाँ से सही मिलता है और सही खजूर की क्या निशानी है? मैं तो ये बोलूंगी खजूर ही हमारा आहार नहीं है पहले। जो अच्छा। खजूर होती है वो पूरी से पेड़ से अगर मिल रहा है तो खाइए, नहीं मिल रहा है तो बिल्कुल भी मत खाइए। कौन सा सही कौन सा गलत कैसे हमको पता लगेगा? सब प्रोसेस होके आती है, सब में केमिकल होती है, तभी तो इतनी साल टिकता है, 1 साल तक टिक जाती है। तो जो अच्छा। आपके यहाँ मिल रहा है रीजनल सीजनल ओरिजिनल वो लीजिए। कुछ भी ये सब में दिमाग मत दौड़ाइए कि खजूर खाना है कि ये खाना है कि वो खाना है। वो सब प्रोसेस होके आती है सब चीज। तो इसमें हम ड्राई कुछ फ्रूट। नहीं बता पाएंगे कि ये निशा मतलब ये है वो है। जो सूख गया है जो ड्राई हो गया वो क्या हमको देगा? जिसमें रस है रसीला चीज को ग्रहण करिए ज्यादा से ज्यादा। जी। थैंक यू। हाँ जी, थैंक यू। हेलो। मीठी मीठा फल होती है, सब फल खाइए। हेलो। हाँ जी हाँ संजय जी, जी बोलिए। हाँ माता जी नमस्कार, मैं संजय गोयल बोल रहा हूँ नोएडा से। नमस्ते। ये सीड्स लेने चाहिए नहीं, सीड्स और ड्राई फ्रूट्स? सीड्स और ड्राई फ्रूट्स भी हमारा आहार नहीं है। जो सूख गया है, जहां दल वहां मल, वो महल हम्म। ही मतलब देगा आपको। ये सीड्स भी नहीं, मतलब वो भी अपना जर्मिनेशन गुरुजी ने बहुत सुंदर भाव से, बीबी चौहान जी ने, हम उनका बात को सुनते भी नहीं है, उनका अनुभव सुनाए हैं। और यहाँ हिमाचल में भी बोले थे और अभी भी पंजाब में भी बोले। उन्होंने कोई प्रश्न सवाल करे थे कि कोई सीड्स जो है ड्राई फ्रूट्स का सीड्स वो हमारा ले सकते हैं क्या? तो गुरुजी ने बताया भी वो भी जहां दल वहां मल, वो मल प्रयोग करेगा। एक्चुअली हमारा वो आहार नहीं, जर्मिनेशन के लिए वो सीड्स है। जैसे तरबूज का बीज उन्होंने उदाहरण दिए थे। तरबूज का हम्म। बीज जो होता है वाटरमेलन का, वो अपनी हम्म। वंशवृद्धि के लिए बीज है। लेकिन उसको भी हम प्रोसेस करके वो काला को निकाल के वो सफेद निकाला जाता है, फिर हम उसको जी खा जी रहे हैं मगज बोल के, ये सब चीज बोल जी। के। तो एक्चुअली हमको वो सब की जरूरत नहीं है। जितना हो सके नेचर वाला नेचुरल लीजिए। जो ओरिजिनल हम्म। सीजनल ओरिजिनल है उस पे अगर आप रहेंगे कोई चीज की कमी नहीं होगी। और ऐसे कोई जरूरत भी नहीं है। धीरे धीरे उसको अवॉइड करिए, छोड़ दीजिए। एक एक स्टेप करके आगे बढ़ने के लिए गुरुजी बताए भी है कि आप पहले गवर्नमेंट फूड पे आ जाइए। फिर गवर्नमेंट फूड पे आ जाने के बाद मतलब जो सूखी चीज है उसको त्याग करिए। जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया, कंद मूल हो गया, जो सूखा है जिसमें रस नहीं है उसको त्याग। धीरे धीरे कक्षों को बढ़ाना है। हम क्या कर रहे हैं, कक्षों को घटा रहे हैं। गवर्नमेंट फूड में आ रहे हैं, रस में रह रहे हैं, तो मतलब निर्जला भी कर रहे हैं काफी। फिर हम क्या कर रहे हैं ना, उसको छोड़ के फिर पका वाला में चले जाते हैं, घटा रहे हैं। उसको बढ़ा नहीं रहे कक्षों को। नहीं, हमको कक्षों को हम्म। बढ़ा के जो चीज हमारा आहार है सिर्फ वही ले, वो नहीं कर रहे हैं। अगर पहला नहीं भी छोड़ पाए कोई बात नहीं, ठीक हो गए, स्वस्थ होने के बाद कभी लेने को मन हुआ ले भी लिए, लेकिन धीरे धीरे समझना है बात को और धीरे धीरे वो कक्षों को बढ़ाना है, छोड़ना है। मतलब अगर हम साल दो साल में अगर हाँ जी, अगर हम साल दो साल में ठीक हो जाते हैं किसी बीमारी से, ये फ्रूट और सलाद खा के, जूस स्मूदी लेके, तो हाँ क्या जी, हम साल दो साल बाद एक टाइम शुरू कर सकते हैं या नहीं करना चाहिए कायदे में हमें? नहीं करना चाहिए। वो तो मैं बोल रही हूँ, कक्ष घट रहा है हमारा। वो शाम के टाइम में जो भी हाँ। खा रहे हैं वो हमारा आहार ही नहीं है, कुक फूड। और हम खा रहे हो, कक्षों को हमको बढ़ाना है। वो अच्छा, तो ये उल्टा स्मूदी ले सकते हैं, स्मूदी ले सकते हाँ, हैं, जैसे पालक और पत्तों की स्मूदी बना के ले ली जूस के बजाय? हाँ स्मूदी ले सकते हैं, लेकिन आप उससे अच्छा अगर आपने, अगर आपका आप स्वस्थ हो गए हैं तो आप आपका मुंह चलाइए। मुंह चला हम्म। के रख लीजिए, छोचा पी के पत्ते, हरी पत्ती जैसा आपका पालक ताजा वाला लाइए, उसको धो लीजिए, हम्म। उस पत्ते को चबा चबा के रस लेके थोड़ा सा फेंक दीजिए। आप कितना खा पाएंगे? ज्यादा भी नहीं ले पाएंगे। हम हाँ, सोचते हैं ज्यादा नहीं ले पत्ते के, पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आप रसीला चीज होने से फ्रूट ही ले पाएंगे। अच्छा, खीरा मेरे को ना टमाटर दो ले साल पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, कुछ ना कुछ, है ना।
मेरे को ना 2 साल पहले स्टंट पड़े थे हार्ट में, 2। फिर जी 1 साल बाद एक पड़ा, और 3 हो गए। हम्म उसके बाद डॉक्टर ने कह दिया जी आपको शुगर हो गई, शुगर की दवाई शुरू कर दी। उसके बाद कहने लगे बीपी हो गया, बीपी की दवाई शुरू हो गई। फिर शुगर की डोज बढ़ा दी एक बार, कि शुगर की डोज में काम नहीं चल रहा, और बढ़ा दी, बीपी की भी बढ़ा दी। तो मैं लगभग 6-7 महीने से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपके चैनल वो यूट्यूब पे देखता हूँ। तो मैंने धीरे हम्म धीरे बंद करना शुरू कर दिया। पहले 3 टाइम लेता था, फिर 2 टाइम, फिर 1 टाइम करा। बाकी टाइम फ्रूट और जूस या स्मूदी लेता था। फिर हम्म अभी मैंने जो है, मैं 7-8 मेडिसिन डेली ले रहा था। कोलेस्ट्रॉल हम्म की, खून पतला करने की, एसिडिटी की, बीपी की, शुगर की। वो सारी दवाइयां मेरी छूट गई ना। मुझे बीपी है 6 महीने में ही, वैसे तो 3 महीने बहुत में छूट गई थी, और हम्म मैंने खुद ही छोड़ दी थी। अब बीपी शुगर वगैरह सब चीज नॉर्मल है। तो अभी मैं एनीमा भी कम लेता हूँ कभी कभी। तो मैं थोड़ा चाह रहा था कि आपकी गाइडेंस में रह के थोड़ा सा मैं और ट्रेंड हो जाऊं, एक्चुअल में क्या लेना चाहिए, किस तरह लेना चाहिए जूस को, और एनीमा कब कब करना चाहिए। तो मैं चाह रहा था वहां रह के थोड़ा सा कुछ सीख लूं और बेटर कर लूं। बाकी दवाइयाँ छूट गई, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि जो ये खून पतला करने की दवाई है डॉक्टर लिखते हैं, इसको तो छोड़ना ही नहीं किसी भी तरह से। तो मैंने छोड़ दी, कोई मतलब अभी तक तो 6 महीने मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। तो क्या आगे दिक्कत आ सकती है? वो खून पतला करने की दवाई भी मैंने छोड़ दी। कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो पता बॉडी बता देगा। आपको बॉडी को सुनना है, डॉक्टर को नहीं सुनना। आप शाम के वो- टाइम में भी जो कुक फूड ले रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। अगर नहीं नहीं, छूट रहा है तो अब बिना मैंने नमक का खाइए, बिना नमक का खाएंगे तो अपने आप छूट जाएगा। ये सब हाँ, नमक आपने मसाला खा रहे हैं तो हम खा रहे हैं, है आप ना? 6 महीने नमक मतलब मैं ना डेयरी प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ना प्रोसेस्ड फूड ले रहा हूँ, ना चीनी ले रहा हूँ। और उसके अलावा भी मैंने 10 दिन पहले आपकी वीडियो सुनी थी नमक के बारे में। नमक हाँ नहीं लेना चाहिए। तो मैंने लगभग 4 दिन से नमक भी छोड़ दिया है। तो अब मैं हम्म बिल्कुल आपकी डाइट प्लान पे आ चुका हूँ। बस सिर्फ मुझे ट्रेनिंग चाहिए थोड़ी सी, ताकि मैं बेस्ट सीख कर और लोगों को भी अच्छी तरह गाइड कर पाऊँ। क्योंकि मैं बेसिकली रिटायर हो चुका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि समाज में कुछ सेवा करूँ, अपने जहाँ मैं रहता हूँ या कहीं भी। तो थोड़ा और मैं आपके पास रहकर तो 10-15 दिन, 20 दिन कुछ सीखना चाहता हूँ अच्छी तरह से, बेटर वे में। तो ये है। जी जी। तो आप कहाँ पे रहते हैं? मैं नोएडा, दिल्ली के पास। नोएडा दिल्ली, हाँ हाँ। जी वो आप बात कर लेना, बहुत अच्छी बात है। सुरेश बेटा से बात कर लेना जब भी आना होगा। और करिए इसको, और शाम का टाइम का छोड़ लीजिए और 10-15 दिन रहिए। हमको पूरा नेचर फूड लेना है, जैसा नाइफ की भी जरूरत नहीं है। गुरुजी ने सब बातें बहुत सुंदर भाव से इस बार इंटरप्रेट हम्म करे हैं कि हम जितना हम्म हो सके उनको ऑक्सीडेट न करें। मतलब जो काटते हैं ये करते हैं तो मतलब वो हो जाती है एयर के साथ, फिर वो हमको इतनी ये नहीं देता है। हम हमारा दांत के माध्यम से इसका यूज करें। ये आगे का हम्म। ये दांत इसीलिए दिए हैं प्रभु। तो जी इसको जी जी दांत का यूज करके उसमें चबा के रस लेके छोचा फेंकिए। जी ज्यादा मिक्सी चलाने की भी जरूरत नहीं है। वो हमारा जी एक्चुअली मैन मेड जूस हो जाएगा। हमारा गवर्नमेंट तो यही होगा कि हम मुख से चला के रस ले और छोचा जी फेंके। जी हाँ, जी वो मुंह बता देगा आपका कि ये अंदर जाएगा, ये नहीं जाना चाहिए। जी आपको जी भी जी डिसाइड जी नहीं करना पड़ेगा। ये आपका मुंह बता देगा, जीभ बता देगी कि ये फेंकना चाहिए। अब फेंक देना जी है, जो चला जाएगा अंदर। तो इस जी। कदर जीवन हमको जीना चाहिए। ओके। हाँ जी। जी। तो किसी थैंक यू चीज की जरूरत नहीं मैडम। होगी, कोई दवाई कोई कुछ किसी भी। और जितना ओके। हो सके आप एनिमल प्रोडक्ट छुड़वाइए। और शहद भी नहीं लेना है। नहीं नहीं, मैं एनिमल प्रोडक्ट सब छोड़ रखा है, फूड छोड़ रखा है। चीनी और डेयरी प्रोडक्ट पहले ही छोड़ दिए थे। नमक अभी मैंने 3 दिन से छोड़ा है। सब छोड़ दिया बहुत मैंने, आपके बढ़िया, अनुसार ही बहुत चल रहा हूँ अच्छा मैं। लगेगा धीरे धीरे। जैसे नमक आपका निकल जाएगा ना, और अच्छा लगेगा आपको। नमक कितने दिन में निकल जाएगा अंदाजा शरीर में से? जैसे ना हमारे अंदर की, अंदर में भी है ना वो जाने को हम्म थोड़ा, जैसे पहले खाए हैं वो तो हम्म। निकलेगा ना, अब थोड़ा 50 थोड़ा। 55 साल 60 साल से खा रहे हैं हम। 55 60 हाँ हाँ। 56 साल की उम्र हो कोई नहीं, गई। कुछ गिनती नहीं करना है हमको। आप हम छोड़ दिए हम्म मतलब छोड़ दिए, वैसे आपको हम्म महसूसियत होती चली जाएगी। कैसे लगेगा आपको, खुद को फीलिंग आ जाएगी। हम्म हम्म। मैंने जैसे यहाँ 15 दिन। दिवाली है, दिवाली के बाद ठंड होती है, मतलब
आप अगर ठंड सहन कर पाएंगे तो सुरेश बेटा से बात कर लेना, आ जाना जी जैसे भी होगा। बस ये है कि कुछ लोग वहां मिल जाएं जो ये फास्टिंग कर रहे होंगे तो मुझे थोड़ा वो मिल जाएगा मोटिवेशन। हम्म तो दिवाली के हम्म। बाद होंगे बंदे वहां पे कुछ और दिवाली अंदाजा? के बाद तो आने वाले हैं वो सिरसा से कुछ साधक, वो लोग का अच्छा फोन आएगा तो मैं आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर देना, आपको खबर कर देंगे। जब जैसे जी जी लोग आएंगे कुछ तो उसी हिसाब जी से फिर आ। जी। बेनीवाल जी, अभी आप कोई अपना वो नहीं नंबर है। दे दीजिए। आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ जी, गीता जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। माता जी प्रणाम। सुरेश भैया जी को प्रणाम। प्रणाम बेटा। माता जी मेरे को, मैं आ गई हूँ यहाँ पे, तो उसके बाद का मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगी। तो मैं अभी टोटली रॉ फूड्स में ही हूँ, और वहां से आने के बाद मैंने एक निर्जला किया है। और जो है, मैं एक खुशखबरी बताना चाहती हूँ आपको। घर वालों ने थोड़ा सा प्रेशर डाला था कि एक 6 महीने रह के आइए, तो थोड़ा सा खाली एक अल्ट्रासाउंड करके देखो कि कुछ तो फर्क पड़ा होगा, कि आपने वहां पे निर्जला भी किया है, रसाहार भी किया है, 4 महीने तक किया था। फिर उसके बाद जो है मैं चार मतलब शुरू शुरू में निर्जला काफी किया, 3 दिन का, 4 दिन का, फिर बाद में 2 दिन का, फिर लास्ट लास्ट में जो है 4 महीने बाद जो है हफ्ते में एक एक दिन का निर्जला किया, कभी कभी 2 2 दिन का निर्जला किया। और फिर 5वें महीने के बाद से जो शाम के टाइम पे रॉ फूड्स में ज्यादा आने लग गई थी। और अब जो है घर में आने के बाद फिर जो है एनिमा जो है मैंने स्टार्टिंग में जो है 3 3 टाइम किया, मतलब दिन में जो है 9 बार या 10 बार इस तरीके से एनिमा किया था। फिर भैया ने 4 महीने के बाद बोला कि अब थोड़ा सा एनिमा कम करो, 2 टाइम सुबह 2 टाइम शाम को, इस तरीके से करो। तो भैया के गाइडेंस में उसी तरीके से करने लगी। अब घर में आने के बाद जो है, अब जो है मैं अब एक टाइम कर रही हूँ एनिमा। अभी भी मेरा एनिमा चालू है, लेकिन मैं टोटली रॉ फूड्स में हूँ। कभी कभी बीच में जो है शेक बना के पीती हूँ। मुझे पता है, अभी भैया लोगों ने मुझे पता है कि अभी मन किया ये चीज लेने के लिए, क्योंकि ये मेरे शरीर के लिए अभी सही नहीं है। और जो अल्ट्रासाउंड कराया था, अल्ट्रासाउंड में जो मेरी पहले जो जब मैंने आई थी, जिस टाइम मैंने एनडीए शुरू नहीं किया था, तो 50 mm की जो है गांठ बनी हुई थी। अब जो है मेरी आधी से ज्यादा गांठ जो है बिल्कुल खत्म हो चुकी है, 20 mm की रह रखी है खाली। तो मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। मेरे को पेन तो वहीं से खत्म हो चुका था, यहाँ भी बिल्कुल पेन खत्म हो गया, और मेरा एनडीएस के प्रति विश्वास बहुत ज्यादा है। और मुझे पता है जो भी, जितना भी छोटा है, मैं उसको ना के बराबर ही समझती हूँ। मुझे पता नजर नहीं आते हैं, तो भैया बताते हैं कि ये तो टेस्ट कराने की जरूरत ही नहीं होती है, हमारा शरीर हमारे को बता देता है। लेकिन हम समाज में रह रहे हैं, तो इस वजह से जो है किसी का मान रखने के वजह से कराना पड़ता है। बाकी जो है मेरे शरीर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मैं स्वस्थ हूँ। घर में आने के बाद टोटली परिवार के साथ काम कर रही हूँ, इधर भी जा रही हूँ, लेकिन मुझे कोई कमजोरी का एहसास नहीं हो रहा है। और अभी भी मैं एक हफ्ते में एक दिन का निर्जला कर रही हूँ, और रॉ फूड्स पर ही हूँ ज्यादातर। और लेकिन जो है कि अभी जैसे मतलब नारियल दूध हो गया, ये चीज हो गया, उसमें कभी कभी ले लेती हूँ बच्चों के लिए जब बनाती हूँ, तो वो भी, लेकिन मैं अभी ज्यादा नहीं ले रही हूँ। मतलब पहले जस्ट भैया लोग वहां रहती थी हिमाचल प्रदेश में, तो पूरे दिन भर जूस में रहती थी, और शाम की टाइम पे कच्चा या सलाद लेती थी बाद बाद में। तो अब जो है घर में आने के बाद इतना फर्क हुआ है कि सुबह तो डिटॉक्स जूस लेने के बाद दिन के टाइम पे मैं सलाद और फ्रूट्स ले लेती हूँ। इतना फर्क मैंने अपनी उसमें दिनचर्या में किया है कि मैं दिन में भी फ्रूट्स और सलाद ले रही हूँ, और शाम की टाइम पे भी ले रही हूँ। और हफ्ते में एक निर्जला चल रहा है मेरा। जी, लेकिन आपका 20 mm का भी ध्यान रखना है। इसके लिए आप नारियल दूध मत लीजिए इतनी, और थोड़ा सा प्रयास करिए जैसे जूसी जूसी चीज लेने के लिए, रस लेके छोचा फेंकने के लिए, क्योंकि हमको और उसको भी खत्म करना है। अगर हम चबा के ज्यादा ज्यादा लेंगे वो खत्म होने में समय लगेगा।
तो इसके लिए ज्यादा रस, हाँ, चबा के रस लीजिए, छोचा फेंकिए। वही सोचा है माता जी। मैं इस टाइम जो है आजकल संतरे लेके आ रखे हैं घर में ज्यादातर, क्योंकि संतरों का सीजन है। तो मेरे मन में ये आ रहा है कि मैं मतलब उसके संतरे के जूस में ज्यादा रहूं दिन भर। तो इस टाइम वही हो रहा है। फिर शाम के टाइम देखेंगे, फिर कोशिश यही करूंगी कि रसाहार पे ज्यादा आ जाऊंगी, और हफ्ते में एक निर्जला पूरी कोशिश करूंगी। बहुत बढ़िया। वेट भी थोड़ा बढ़ गई है, दिख रहा है आपका चेहरा थोड़ा सा पता नहीं दिख माता रहा जी, है। वेट कराया नहीं। वेट वेट तो मैंने करा नहीं है अभी तक एक भी बार कि कितना वेट हुआ है, लेकिन पता नहीं घर वाले भी बोल रहे हैं कि 10 साल कराया है। अब ये हम्म। दिन के टाइम पे थोड़ा फ्रूट्स ली, मैंने फ्रूट सलाद में थोड़ी बढ़ोतरी करी है। लेकिन अब वो हम्म। कम करूंगी, जूस करूंगी और वो करूंगी। मतलब वहां मेरा 36 kg वेट हो गया था, लेकिन मेरे को ऐसा फील होता है कि थोड़ा सा मेरा बढ़ा है वहां से आने के बाद वेट। लेकिन मुझे अभी ये गांठ जो 20 mm बची है, इसको बिल्कुल खत्म करनी है। खत्म हो चुकी है, पर ये अगर मैं जूस में रहूंगी, निर्जला में रहूंगी, तो बहुत जल्दी जाएगी। चली जाएगी, चली जाएगी बेटा। हम्म। बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको। बहुत सुंदर रिजल्ट आया है, और भी हो जाएगा ठीक, और 3-4 महीने में हो जाएगा ठीक। ये बस भैया और माता जी की देन है। और मैं तो बस यही बोलती हूँ घर में परिवार वालों को सब, कि मेरे को दूसरा जन्म मिला है तो वो हिमाचल प्रदेश की वजह से, माता जी भैया लोगों की गाइडेंस की वजह से मिला है। और ये जीवन जो है बस दूसरा जन्म ही समझती हूँ इसको। उससे पहले तो मैं बिल्कुल हिम्मत हार चुकी थी, क्योंकि 2-2 बार हॉस्पिटल से हार के आई हूँ, ऑपरेशन थिएटर से निकल के आई हूँ। तो मैंने तो अपनी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब सही होना भी है। लेकिन मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मैं दोबारा घर से बाहर निकल पाऊंगी, इतनी पॉजिटिव हो पाऊंगी। माता जी के पास आने के बाद जो है जीवन में पॉजिटिविटी आई। तो लगता था मेरी बीमार वाली घर के नहीं, दूसरा रहता घर बाहर नहीं। लेकिन जब मैं हिमाचल प्रदेश में आई, वो कहा, मैंने भैया को देखा बिल्कुल पानी में रह रहे, और जो उसमें रह रहे, फिर भी इतना इतना गाड़ी चला के इधर जा रहे उधर जा रहे, माता जी भी जा रही है, निर्जला कर रही है, सब कुछ है। तो मैं हम भी तो उसी आहार पा रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते इस चीज को? तो ये चीज फील किया अपने अंदर। तो मैं जब से यहाँ आई, मैं इस तरीके से घर के अंदर कैद नहीं हूँ बिल्कुल भी। और ना मैं अपने आप को बीमार समझती हूँ, बिल्कुल भी बीमार नहीं समझती हूँ। खूब इंजॉय कर रही हूँ, और मतलब हंस खुश रहती हूँ बहुत। ऐसा लगता है उड़ रही हूँ बस। बहुत बढ़िया। आपका मोबाइल नंबर बता देना। मेरा मोबाइल नंबर है 9760926259। दो